लेकिन जिंदगी की बेरहमी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह उन्हें छोड़ दे जिन्हें समय ने पहले ही भुला दिया था। अब उनके सामने क्या किस्मत आने वाली थी। बस कुछ ही दिनों बाद एक व्यापारी वहाँ आया। कुत्ते की ताकतवर कद काठी को उसने पहली ही नजर में पसंद कर लिया। असल में वह एक सोना खोजने वाला इंसान था जिसे अपने लिए एक स्लेज टीम, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी की टीम चाहिए थी रास्ता बनाने के लिए। लेकिन जब चलने का वक्त आया, कुत्ते ने पूरी ताकत लगा दी। टीम फिर भी जरा भी नहीं हिली। उस आदमी को लगा कि कुत्ता आलस कर रहा है, तो उसने सोचा उसे डंडे से सबक सिखाया जाए। अच्छा हुआ कि उसी वक्त जॉन वहाँ आ गया। वह कुत्ते को पहचानता था क्योंकि जब उसका हारमोनिका खो गया था तो वही कुत्ता उसे ढूंढ कर लाया था। उसने कुत्ते को देखा और समझ गया कि ये उसकी गलती नहीं है कि टीम नहीं चल रही। उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और स्लेज के दोनों तरफ जमीन पर मारी। तभी पता चला कि स्लेज बर्फ से चिपक गया था। साथ ही जॉन ने उस आदमी को चेतावनी दी कि अब वसंत का मौसम आ चुका है और बर्फ की सतह बहुत ही कमजोर हो गई है। अगर जिद की तो जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन लालच के सामने वह सोने की तलाश में निकला आदमी कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वह तो बस अपने मंजिल की तरफ बढ़ गया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि टीम फिर रुक गई क्योंकि बर्फ पिघलने लगी थी और स्लेज और जमीन के बीच की घर्षण शक्ति ज्यादा हो गई थी। ढलान चढ़ना नामुमकिन हो गया। कुत्ते ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। एक तो फिसलते फिसलते गिरने ही वाला था। इस अनाड़ी आदमी को गुस्सा आ गया और उसने कोड़ों से कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। कुत्ते ने पीछे मुड़कर देखा, अपने साथियों को मार खाते देखा, तो उसे मजबूरी में अपनी आखिरी ताकत लगाकर धीरे धीरे खींचना पड़ा। लेकिन टीम फिर बहुत जल्दी रुक गई क्योंकि अब कुत्तों की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उस आदमी ने अपनी झुंझलाहट कुत्ते पर निकाली, उसे लात मारी और इतना ही नहीं, अपनी बंदूक भी निकाल ली। कुत्ते के साथ ही उसे बचाने आना चाहते थे लेकिन वे भी मजबूती से बंधे हुए थे। तभी फिर से जॉन वहाँ पहुंचा और उसने हवा में गोली चलाई। उसे पहले से अंदाजा था कि कुत्ते को कुछ न कुछ हो सकता है, इसलिए वह टीम के पीछे पीछे ही चल रहा था। लेकिन इस बार भी जॉन सिर्फ कुत्ते को ही बचा सका। बाकी कुत्तों को फिर से चलना पड़ा। वे सब कुत्ते की तरफ देख रहे थे, जैसे समझ रहे हों कि यह शायद आखिरी बार हो जब वे उसे देख रहे हैं। और जब कुत्ते को होश आया तो वह पहले ही जॉन के घर पहुंच चुका था। वह धीरे धीरे बाहर निकला और देखा कि नदी की बर्फ अब पूरी तरह पिघल चुकी है। इसका मतलब था